हेलो स्टूडेंट, दिस इज अर्चना मैम। वेलकम बैक ब्रेन मैग्नेट। स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 17। इससे पहले हम 16 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे। देखिए, यहाँ पर दिया है, इन स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री इन एंड अराउंड द स्कूल। ओके, एक स्कूल के जो स्कूल है उसके विद्यार्थियों ने सोचा कि स्कूल के चारों तरफ जो है प्लांटिंग की जाए, यानी कि पेड़ लगाए जाएं टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। किसके लिए? पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। इट वाज डिसाइडेड दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल बी द सेम एज दी क्लास, यानी कि क्लास उन्होंने बोला कि जिस तरीके से क्लास दी गई है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर पौधे लगाने हैं। इन विच दे आर स्टडिंग ए सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट, यानी कि हर सेक्शन में कितने बच्चे हैं, मतलब एक क्लास की सेक्शन, एक क्लास के कितने सेक्शन बनते हैं? 3 सेक्शन बनते हैं। ओके, तो जैसे यहाँ पे दी हुई है फर्स्ट क्लास के बच्चे को एक ट्री लगाना है। ओके, सेकेंड क्लास के बच्चे को 2 और थर्ड क्लास के बच्चे को 3 पौधे लगाने हैं। और एक एक सेक्शन में कितने दिए हुए हैं? एक क्लास के कितने सेक्शन दिए हुए हैं? 3 दिए हुए हैं, तो 3। दूसरे के भी 3 दिए हुए हैं, तो 6, और 3 के भी दिए हुए हैं 3। तो इस तरीके से उनकी एक क्लास बनती है। एक क्लास के इतने स्टूडेंट्स बनते हैं। ओके, तो यानी कि क्लास दे एक एक सेक्शन में एक एक पौधा लगाना है, तो फर्स्ट क्लास के बच्चे 3 पौधे लगाएंगे, सेकंड क्लास के 6 लगाएंगे, 3 क्लास के 9 लगाएंगे। तो इस तरीके से हमारी एक सीरीज तैयार होगी। तो आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अब अपना क्वेश्चन हम यहाँ पर राइट डाउन करते हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ क्लासेस लेंगे। तो क्लासेस कितनी गिवन है? नंबर ऑफ क्लासेस इज इक्वल टू 12, और each class has 3 sections. Each class has 3 sections. ओके, सबसे पहले हम पहली क्लास, दूसरी क्लास, इस तरीके से लेते चले जाएंगे। तो नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड बाय क्लास फर्स्ट। तो फर्स्ट क्लास में भी 3 सेक्शन है, तो 3 हो जाएंगे। नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड बाय क्लास सेकेंड, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटिंग बाय क्लास थर्ड, तो 3 इंटू 3 ये हो जाएगा 9। ओके, फिर नंबर ऑफ प्लांट कर देंगे हम लोग फोर्थ क्लास के लिए, तो 3 इंटू 4 12। ओके, इसी तरीके से हमारी एक यहाँ पर सीरीज बन जाएगी। और सीरीज बनने के बाद यहाँ पर लास्ट में आएगा नंबर ऑफ, देखते हैं कि स्पेस है नहीं, लास्ट में 12th क्लास आएगी हमारी। तो नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड बाय क्लास 12। तो 12 के भी कितने सेक्शन है? 3, तो 36। तो हमारी जो नंबर ऑफ सीरीज बनेगी, ये बनेगी द नंबर 3, 6, 9, 12। इस तरीके से यहाँ पर हो गया हमारा लास्ट 36 आर इन 80। ओके, तो हियर A is equal to 3 and B is equal to 6 minus 3 is equal to 3। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? D की आ गई है हमारी 3।
ओके, तो देखिए अब हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, यानी कि नंबर ऑफ क्लासेस हो गया SN वाला, तो हमें N भी निकालना है अभी। तो नंबर ऑफ क्लासेस 12, ठीक है, यानी कि ये हो गया N इज इक्वल टू 12। तो सम ऑफ द एंट्रीज एंड टर्म्स ऑफ द, जो हमने ऊपर किया था above, AP is given by, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो SN 12 दिया हुआ था, तो 12/2 हो जाएगा। आयु फॉर्मूला तो सभी को लर्न होगा, तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ यहाँ पर 3 + 12 - 1 3। ओके, तो इससे इसको क्या कर देंगे, कैंसिल आउट, तो ये कितना हो जाएगा 6 + 11 × 3, 6 + 33, 6 इंटू दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 39, और दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 3 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 10 द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इज इक्वल टू 2 3 4। ओके, यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि स्पाइरल दिया है मेड अप ऑफ अ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर अल्टरनेटिव एट A एंड B। देखिए यहाँ पे हमें एक सेमी सर्कल दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ से देखिए यहाँ पर ये इसका क्या है, सेंटर है A। ओके, एंड B, सेंटर कितने दिए हुए हैं, A और B दिए हुए हैं विद सेंटर A ऑफ रेडियाई, यानी कि A सेंटर से जो इसका रेडियाई दिया है, यहाँ पर जो A है इसका जो सेंटर दिया हुआ है, तो उसके जो रेडियाई होंगे वो 0.5 होगा, ठीक है, ये R1, ठीक है, ये R2, और यहाँ पर जो 10 हो जाएगा ये R3 हो जाएगा, यानी कि 1.5। इसी तरीके से बहुत सारे दिए हुए हैं, हमने सिर्फ यहाँ पे 3 लिखे हैं। तो सो इन फिगर व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड ऑफ 13। अगर इसी तरीके के 13 यहाँ पर स्पाइरल बनाए जाएंगे तो हम लोगों को उनकी जो है फाइंड आउट करनी है टोटल लेंथ। ओके, और कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल दिया हुआ है ये, और पाई की वैल्यू यहाँ पर हम लोगों को यूज करनी है 22। और ये क्वेश्चन आया हुआ है हमारा, जो लास्ट क्वेश्चन था ये मैं नोट डाउन करना भूल गई, लास्ट वाला क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट था, वो CBSE में 2012 में आया हुआ था, तो लास्ट वाला क्वेश्चन हमारा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। तो देखिए यहाँ पर जो लेंथ ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल दी हुई है उसको हम L1 L2 L3 मान लेंगे विद सेंटर AB। ओके, तो यहाँ पर हमें लेंथ लेनी है, तो लेंथ को ही एज्यूम कर लेंगे, तो लेंथ ऑफ अ सेमी सर्कल किसके इक्वल है, सेमी सरकमफेरेंस के, ठीक है। यहाँ पर देखिए पूरा एक ही क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है, तो ये हमें पूरा नहीं दिया हुआ है, हाफ दिया हुआ है। अगर हम इसको इस तरीके से बनाते हुए जाएंगे तो देखिए यहाँ पर ये हाफ है, यहाँ से यहाँ तक का हाफ हमारा सेमी सर्कल बना है, फिर ये वाला यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो ये भी हमारा हाफ सेमी सर्कल बना है, यहाँ पर ये लास्ट हुआ है, फिर अगर इसको यहाँ से लेके जाएंगे तो ये भी हमारा हाफ सेमी सर्कल बनेगा। ओके, तो लेंथ ऑफ अ सेमी सर्कल किसके इक्वल हो जाएगी, लेंथ ऑफ अ सेमी सर्कल इज इक्वल टू, तो सेमी का मतलब हो जाएगा यहाँ पे हाफ, और सरकमफेरेंस कितना होता है 2πr। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहले ले लेंगे L1 बराबर पाई R1, R1 कितना दिया हुआ है 0.5 दिया हुआ है, तो 0.5 पाई ले लेंगे, और 1 कितना 1 यहाँ पर हम लेते चले जाएंगे, ठीक है, पाई सेंटीमीटर।
इसी तरीके से L2 दिया हुआ है पाई, R2 इज इक्वल टू 1.0 पाई सेंटीमीटर, तो ये सेकेंड है तो 0.5 पाई सेंटीमीटर। ओके, L3 दिया हुआ है पाई, R3 1.5 पाई सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 इंटू 0.5 पाई सेंटीमीटर। ओके, इसी तरीके से हम दूसरा लेंगे यहाँ पर, मतलब L4 तक हम वैल्यू लेते चले जाएंगे। यहाँ पर पाई R4 इज इक्वल टू, ये कितनी दी हुई है 2.0 पाई सेंटीमीटर, तो ये दिया हुआ है 4 इंटू 0.5 पाई सेंटीमीटर। तो डैश 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 यहाँ पे कर देंगे जितना, कहाँ तक लेनी है L13 तक हम लोगों को लेनी है, तो ये हो जाएगा हमारा पाई R13 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 6.5 पाई सेंटीमीटर इजिकल टू में 13। जितनी जितनी क्वांटिटी है उतने से ही हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। ओके, अब देखिए इसकी टोटल लेंथ निकल आएगी, तो टोटल लेंथ कैसे निकलेगी हमारी L1 प्लस L2 प्लस L3 इस तरीके से निकल आएगी। तो यहाँ पर ले लेंगे हम नंबर, नाउ लेंथ ऑफ द स्पाइरल L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L13 तक। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमने कितने से मल्टीप्लाई कराई थी 0.5 से कराई थी, इसको तो कॉमन में ले लेंगे बाहर, और कितनी थी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 तक किया था हम लोगों ने, डैश 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 प्लस 13 सेंटीमीटर में था ये हमारा। ओके, तो 1 2 3 4 13 आर इन एपी फॉर्म। कौन सी फॉर्म में दिया है, एपी फॉर्म बन गई है ये हमारी यहाँ पर, सच दैट, तो ए क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 1 हो जाएगा, एंड एल इज इक्वल टू, यानी कि इसको एन के इक्वल हम मानते थे 13 हो जाएगा, तो फॉर्मूला हमारा सम निकालना है, सम के लिए फॉर्मूला हो जाएगा एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस एल, तो 1 प्लस 13, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। और देखिए यहाँ पर जो बनी थी हमारी इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम मान लेंगे यहाँ पर, ठीक है, इसको मानेंगे 0.5 पाई इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब देखिए ये 13 इंटू ये 14 हो जाएगा, तो इससे इसको कट कर देंगे 7 टाइम, तो 13 इंटू 7 इज इक्वल टू 91। ओके, तो अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव total length of the spiral। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी 1.45 था हमारा, और दोनों का कितना, सभी को हमने किया था मल्टीप्लाई, तो कितना आया था इंटू में 91 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर 1.5, अब हम पाई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, जैसा कि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि 22 रखेंगे और इंटू में 91 रखेंगे। ओके, इसको तो यहाँ पे देखिए इसको हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, तो इससे कट कर देंगे 5 से हो जाएगा, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 1.5 था ना, 0.5 था, 1.5 नहीं था, 0.5 था, 1 और ये 2 से, तो ये 1/2 इंटू 22/7 इंटू 91। अब इससे इसको कट कर देंगे 13 टाइम जाएगा। ओके, इसको इससे कट कर देंगे तो 11 टाइम जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 13 सेंटीमीटर, और दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 143 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट,
तो आई होप सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट्स। और सभी से रिक्वेस्ट है जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।